शरीयत बामुकाबला ईमान। गिलतियों उसका तीसरा बाब। ऐ नादान गिलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यसु मसीह सलीब पर दिखाया क्या। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के ईमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के ईमान से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जान कर के खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्त बाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के ईमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती हैं। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। शरीयत और वादा। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते के तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई, मगर इब्राहिम को खुदा ने वादे ही की राह से बख्शी। बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। शरीयत का मकसद। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान
आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। आमीन। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।